किस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों? हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 4 का, और इस सबक का उन्वान है गज़ल। यहाँ बच्चों मोइन अहसन जज़्बी की लिखी हुई गज़ल ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी सबक के तौर पर शामिल की गई है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मोइन अहसन जज़्बी की तस्वीर है और मुमताज़ तरक्की पसंद शायरों में आपका शुमार होता है। तरक्की पसंद शायरी से आप वाबस्ता रहे हैं, तरक्की पसंद तहरीक से आप जुड़े रहे हैं और अहम कारकुन तरक्की पसंद तहरीक के आप रहे हैं। तरक्की पसंद तहरीक ने में जब प्रोपेगेंडा शायरी होने लगी और शायरी को एक अलग नज़रिए से देखा जाने लगा, उस वक्त आपने अपने आप को इस प्रोपेगेंडे से बचाए रखा, उस अलग तरह के नज़रिए से बचाए रखा और नई रविश के अंदर अपने अंदाज़ की आप गज़लें कहते रहे, अपने आप की आप नज़में कहते रहे। आपने गज़लें भी बड़ी उम्दा किस्म की कही हैं, नज़में भी आपने कही हैं, साथ ही एक मुहक्किक की हैसियत से भी आप उर्दू अदब में अपनी मौजूदगी बरकरार रखते हैं। आपने तहकीक की है और तनकीद भी लिखी है, नक़ाद भी आप रहे हैं और उर्दू अदब को अपनी तख्लीक़ात से नवाजा है। इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम मोइन अहसन जज़्बी के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, मोइन अहसन जज़्बी की ज़िंदगानी के हवाले से, और साथ ही खुसूसियत कलाम तर्ज़ तहरीर के हवाले से भी हम मालूमात हासिल करेंगे। दूसरे हिस्से के अंदर हम गज़ल का मुताला करेंगे। गज़ल ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी मोइन अहसन जज़्बी की नुमाइंदा गज़ल है, बहुत खूबसूरत गज़ल है। इस गज़ल का हम मुताला करेंगे, पढ़ेंगे और साथ ही इसकी तशरीह भी करेंगे। और इसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा उस हिस्से के अंदर हम इस गज़ल से मुताल्लिक़ दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, जिसका उन्वान है मोइन अहसन जज़्बी का तारुफ़। यहाँ पर हम जज़्बी साहब की ज़िंदगानी के हवाले से बात करेंगे। बच्चों मोइन अहसन जज़्बी 1912 में पैदा हुए थे और 2004 में इनका इंतकाल हुआ था। जगह आपको याद रखनी है, कहाँ आपकी पैदाइश हुई, कहाँ आपका इंतकाल हुआ, साथ ही सन के ऊपर भी आप गौर करें, कौन से सन में आपकी विलादत हुई और इंतकाल को हुआ, वो सन दोनों आपको याद रखने की कोशिश करने हैं, जगह और सन। तो देखिए, मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में आप पैदा हुए थे। झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली में आपने अपनी शुरुआती तालीम हासिल की। मुबारकपुर में पैदा हुए जो आज़मगढ़ अभी सूबा यूपी के अंदर पड़ता है, और इसके बाद उन्हीं जगह के ऊपर आसपास के इलाकों के अंदर आपकी आगे की तालीम मुकम्मल हुई। दिल्ली आ गए आप, दिल्ली में आपकी तालीम हुई। एमए पास करने के बाद बगरज़ मुलाजिमत मुख्तलिफ शहरों में आपने क़याम किया। उर्दू के उस्ताद की हैसियत से शोबा उर्दू कहाँ पर? मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से आप वाबस्ता हो गए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के अंदर आपका बतौर लेक्चरर तकर्रुर हो गया। आप यहाँ पर फाइज हो गए पद के ऊपर, और फिर यहीं पर आप उम्र भर रहे, यहीं आपका इंतकाल हुआ, अलीगढ़ में ही आपको दफनाया गया है। शायरी का शौक़ आपको बचपन से था। 9 साल की उम्र से आपने शायरी करना शुरू कर दी थी। 9 साल की उम्र से आपकी शायरी मौजूद है और 17 साल की उम्र तक आते आते आप नुमाइंदा नज़्म लिखने लग गए थे, नुमाइंदा शायरी करने लग गए थे। अच्छी किस्म की शायरी आपकी 17 साल की उम्र की नज़्म अभी भी मौजूद है। तो शायरी का शौक़ आपको बचपन से था। आपकी जो वालिदा हैं, इनका बचपन में ही इंतकाल हो गया था। घर के ऊपर आपके वालिद ने आपकी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम किया। घर के ऊपर ही आपने जो पुरानी नज़में हैं, मीर तकी मीर की, नज़ीर अकबर आबादी वगैरह की, इनकी नज़मों के साथ आपने अपनी तालीम पूरी की, और उसके बाद आगे की तालीम आपने अलग अलग जगह के ऊपर करते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर आप लेक्चरार के ओहदे तक फाइज हुए। तो बताया गया है कि शायरी का शौक़ आपको बचपन से था। इब्तदाई दौर में आपका तखल्लुस मलाल था। मलाल तखल्लुस आपने शुरू में इख्तियार किया था, लेकिन अपने उस्ताद से आपने सलाह ली। इसलाह के बाद आपके उस्ताद ने आपका मलाल तखल्लुस बदल दिया, और तखल्लुस आपका बदल कर नया जो तखल्लुस रखा गया वो जज़्बी रखा गया। उसके बाद आप मोइन अहसन मलाल से मोइन अहसन जज़्बी के नाम से जाने जाने लगे। बाद में आपने जज़्बी इख्तियार किया। तो यहाँ पर आप जोड़ लें कि अपने उस्ताद की इस्लाह के ऊपर आपने मलाल को बदल कर जज़्बी कर लिया था। फ़िरोज़ा, सुख़न मुख्तसर और गुदाज़े शब के नाम से 3 शेरी मजमूए आपके शाये हुए हैं। आपकी जो नज़में, आपकी जो गज़लियात हैं, वो इन तीनों अनवान से शाया हुआ करती थी, और जब इनका मजमुआ बनाया गया तो इसी नाम से मजमुआ भी मुरत्तब किया गया, शाया किया गया। एक आपका बड़ा काम है हाली का सियासी शऊर जज़्बी का तहकीकी मुकाला है। मैंने आपको बताया कि आप मुहक्किक भी थे और
आला पाए के मुहक्किक थे। तो आपने अपनी तहकीक लिखी हाली के ऊपर, हाली का सियासी शऊर के उन्वान से, जिस पर उन्हें पीएचडी की डिग्री मिली। इस किताब के ऊपर, हाली का सियासी शऊर के ऊपर, आपको डॉक्टरेट से नवाजा गया। तो ये बहुत बड़ा कारनामा था इनको, और बच्चों वाकई में ही बहुत बड़ा कारनामा था। हाली की ज़िंदगी का अगर हम कुछ पहलू जानना चाहें, हाली की ज़िंदगी के बारे में हम कुछ मालूमात हासिल करना चाहें, या हाली की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ चीज़ों को जमा करना चाहें, तो फिर हमें मोइन हसन जज़्बी की इस किताब हाली का सियासी शऊर की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका हाली के ऊपर जो काम करते हो, चीज़ें जमा करते हो, वो मुकम्मल नहीं हो सकती। तो ये बहुत बड़ा काम था जिससे हमें हाली की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल होती है। हाली का सियासी शऊर इसका उन्वान था। इन्हें इकबाल सम्मान और गालिब अवार्ड पेश किया गया था। दोनों इम्तियाजी अवार्ड हैं, बड़े अवार्ड हैं। बहुत बड़ी खिदमत अंजाम देने के ऊपर इन अवार्डों से नवाजा जाता है। आपको इकबाल सम्मान भी दिया गया और आपको गालिब अवार्ड भी पेश किया गया था, जो अपने आप में बहुत बड़े एजाज़ात हैं। आगे आते हैं। जज़्बी तरक्की पसंद दौर के अहम गज़ल गोयों में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने नज़में भी कही हैं, लेकिन उनका इम्तियाज़ गज़ल की सिन्फ में कायम हुआ। नज़्म भी आपने लिखी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गज़ल में ही आप रहे, नज़्म भी आपने लिखी है और उम्दा किस्म की लिखी है। लेकिन मोइन हसन जज़्बी को जाना जाता है तो उनकी गज़लों के लिए जाना जाता है, उनके हाली के ऊपर, मुहक्किकी तहकीकी किताब के ऊपर, इन किताब के लिए जाना जाता है। तो असल मैदान आपका गज़ल है। गज़ल आपकी नुमाया गज़लियात हैं, खुसूसियात नुमाया है, अलग ही नज़र आती हैं आपकी कि मोइन हसन जज़्बी की गज़ल हैं। जज़्बी की शायरी का ख़ास वस्फ़ उसका धीमापन, हिज़न आमेज़ गुनायत और क्लासिकी रचाव आपकी शायरी की अहम खुसूसियात हैं। ये खुसूसियात भी आपको लिखनी है कि धीमापन आपकी गज़लों के अंदर पाया जाता है, गुनायत पाई जाती है। और गुनायत भी कौन सी? दुख दर्द वाली, रंजो अलम आपकी शायरी के अंदर मिलता है, हिज़न आमेज़ आपकी शायरी मिलती है, और साथ ही क्लासिकी रचाव आपकी शायरी के अंदर जा बजा नज़र आता है। अब यहाँ पर क्लासिकी रचाव की बात क्यों हो रही है बच्चों? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मोइन हसन जज़्बी का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था। तरक्की पसंद तहरीक तो नई शायरी कर रही थी, लेकिन मोइन हसन जज़्बी ने उस रविश को नहीं पकड़ा। आपने तरक्की पसंद शायरी के साथ साथ अपनी नज़मों के अंदर, अपनी गज़लियात के अंदर क्लासिकी रचाव बनाए रखा, क्लासिकी एहसास आपकी गज़लों के अंदर बनाए रखा। तो मोइन हसन जज़्बी की गज़लें अलग ही नज़र आती हैं, अलग तरह की गज़लें आपकी हमारे सामने उर्दू अदब को फ़रोग़ देने के अंदर लगी हुई हैं। यहाँ पर बच्चों मोइन हसन जज़्बी के हवाले से जो मुख्तसर जानकारी यहाँ पर दे रखी है आपकी किताब के अंदर, वो मुकम्मल हो गई है। निसाबी ज़रूरियात के मुताबिक ये हमें पढ़ना है, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही पढ़ना है। मोइन हसन जज़्बी की ज़िंदगानी के हवाले से भी हमने बात की, साथ ही तर्ज़ तहरीर और खुसूसियात कलाम के हवाले से भी हमने यहाँ पर बात की है। अगले हिस्से के अंदर हम गज़ल का मुताला करेंगे। खूबसूरत गज़ल है, मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, ये उस गज़ल का उन्वान है। और अगले हिस्से के अंदर हम इस गज़ल का मुताला करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।